और उसके पश्चात चार सूत्रों में वैसे ये जैन मत का खंडन किया गया। तो अब हम लोग देखें जो जैन मत का कैसे खंडन किया गया। जैसा कि बताया गया दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में अर्थात तर्क पाद में चार सूत्रों में जैन मत का खंडन किया गया। बौद्ध मत के पश्चात जैन मत का खंडन है। जो प्रथम सूत्र है यानी कि जैन दर्शन के खंडन के क्रम में जो पहला सूत्र है, यहाँ तर्कपाद में 33वां सूत्र है, नैकस्मिन् संभवात् न एकस्मिन् असंभवात्। न एकस्मिन्, ये बेटा राहुल, ये हम लोग जैन मत का कैसे खंडन किया गया है इस पर विचार कर रहे हैं। न एकस्मिन् असंभवात् ये सूत्र है। एकस्मिन्, एकस्मिन् माने एक में, एक वस्तु में, एक धर्मी में क्या विरुद्ध धर्म संभव नहीं, विरुद्ध धर्मों का अस्तित्व असंभव। और जैन दर्शन में क्या माना गया है, जो एक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। तो जब अनंत धर्म होंगे तो जाहिर है वो अत्यंत विरोधी धर्म भी होंगे। अनंत धर्मात्मकम तत्वम ऐसे जो है कहा गया तत्वार्थ क्षेत्र में। जो तत्व है वो क्या है, अनंत धर्मात्मक है। या वो जो अनंत धर्मात्मक तत्व है वो क्या है, तो वो एकदम विपरीत है। वो नित्य धर्मा भी है और अनित्य धर्मा भी है। इसीलिए कहा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत करके ऐसे बताया गया। तो एक वस्तु में भला नाना धर्म कैसे रह सकते हैं और एक वस्तु में नाना विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं। एक वस्तु में विरुद्ध धर्मों का संभव न होने से यह जो जैन मत है यह क्या है, यह असंगत है। देखिए शंकराचार्य कैसे जो व्याख्या कर रहे हैं। निरस्त सुगत समय, सुगत का समय, समय से तात्पर्य है पीछे बताया गया मत। और सुगत कौन है, तो बुद्ध। बुद्ध के मत का खंडन हो गया, बौद्ध मत का निराकरण हो गया। विवसन समय इदानीं निरस्यते, अब विवसन के समय का निराकरण किया जा रहा है। विवसन कौन हुए, वी और वसन, बिना वस्त्र वाले कौन है, दिगंबर। तो अब दिगंबरों के यानी कि जैनियों के मत का निराकरण किया जा रहा है। सप्त च एसाम पदार्था सम्मता जीवा जीवाश्रव संवर निर्जर बंध मोक्षा नाम। इनके अनुसार क्या होता है, 7 पदार्थ हैं। ये कौन कौन से 7 पदार्थ ये लोग मानते हैं, तो जीव अजीव आश्रव संवर निर्जर निर्जरा बंध मोक्ष, ये है। ये भी तत्पर सूत्र में है ना, कौन से जीवा जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वानी करके। तो ये जीव अजीव आश्रव, फिर बंध आप लोग देखते होंगे, यहाँ संवर है, जीव अजीव आश्रव, फिर बंध, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर मोक्ष। इस प्रकार के 7 पदार्थ जो है ये स्वीकार करते हैं। संक्षेपतस्तु 2 एव पदार्थो जीव अजीव आख्यो। संक्षेपतः 2 ही पदार्थ हैं, जीव और अजीव। यथा योगम तयो एव इतर अंतर्भावात इति मन्यन्ते। यथायोगिनी जीव और अजीव में इन सब पदार्थों का क्या होता है, समावेश हो जाता है। यथायोग
ठीक ना, अंतर्भाव हो जाता है। तो 7 प्रकार के पदार्थ बहुत बढ़िया ढंग से इन्होंने जो है जैन मत को बताया है। देखिए पूर्व पक्ष को कितने अच्छे ढंग से रख रहे हैं। जैसे पीछे देखा गया, हम लोगों ने देखा वैशेषिक मत को या विज्ञानवादी बौद्ध मत को या सांख्यों के मत को रखा गया पूर्व पक्ष के रूप में बहुत अच्छे ढंग से। उसी तरह से यहाँ पर रखा जा रहा है जैन मत को। तयो रिमम अपरम प्रपंचम आचक्षते। अब एक दूसरे ढंग से भी वो अपने तत्व चर्चा करते हैं। उसमें क्या करते हैं, तो वो पंच अस्तिकाय द्रव्यों को स्वीकार करते हैं। क्या पंचास्तिकाया नाम जीव अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय चेती। आप लोगों को पता है ये 6 पदार्थों में 6 क्या 5 जो हैं वो अस्तिकाय हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। और काल क्या है? अनस्तिकाय। ये पीछे आप लोग जानते होंगे, तो यही बताया जा रहा है। सर्वेषाम अपि एषाम अवांतर प्रभेदान बहुविधान स्वसमय परिकल्पितान वर्णयन्ति। और फिर इन सबके नानाविध अवांतर भेदों के बारे में भी वो अपने साथ में वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से तो ये बता रहे हैं जो किस प्रकार से जैनों की मेटाफिजिक्स क्या है, जैन दर्शन जो है किस प्रकार से 7 पदार्थों को मानता है। जीवो जीवासो बंधु मोक्ष, या जीव ये 6 तत्वों को मानते हैं। 5 अस्तिकाय और एक जो है अनस्तिकाय। सर्वत्र च इमं सप्तभंगी ने, और फिर अब आइए, सर्वत्र च इमं सप्तभंगी नयम नाम न्यायम अवतारयन्ति। और सब जगह जो है जैन दार्शनिक क्या करते हैं, तो ये सप्तभंगी नए नाम के न्याय का अवतरण करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं सप्तभंगी न्याय का। जो आपको पता ही है, जो जैनों का जो सिद्धांत है वो अनेकांतवाद का है। अनेकांतवाद क्या बताता है? जो सत्व में अनेक धर्म है, अनेक तत्वों की सत्ता है और उनमें क्या है? अनेक धर्म है। तो तत्व में अनेक धर्म है, अनंत धर्मात्मक तत्व है। और फिर उस अनेकांतवादी तत्व मीमांसा के लिए वो क्या करते हैं? जो ज्ञान मीमांसा और तर्कशास्त्र प्रस्तुत करते हैं वो क्या है? स्यादवाद का। वह स्यादवाद क्या है? तो सप्तभंगी नय है। तो उसी की चर्चा हो रही है। जो सर्वत्र च इमं सप्तभंगी नयम नाम न्यायम अवतारयन्ति। सर्वत्र सप्तभंगी नय नामक न्याय को अवतरित करते हैं, अवतरण करते हैं, बताते हैं। वो सप्तभंगी ने क्या है आप लोगों को पता ही है। देखिए शंकराचार्य इसको रख रहे हैं। स्याद अस्ति स्यात् नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यश्च, स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्चेति। इस प्रकार से 7 सप्तभंगी नय की चर्चा कर रहे हैं। एवं एकत्व नित्यत्व आदिषु अपि इमं सप्तभंगी नयम योजयन्ति। और इसी प्रकार से जैसे ये बात बेटा अभी ये बताएगी ना, अस्थि को लेकर के जो सप्तभंगी नय हो सकता है, उसी प्रकार जो है अन्य जो एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, इन सब को लेकर के भी हो सकता है। तो नित्यत्व को लेकर भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो स्यात् नित्य, स्यात् अनित्य, स्यात् नित्य च अनित्य च। इसी तरह से स्यात् एक है, स्यात् एक नहीं है, स्यात् एक भी है और एक नहीं भी है। और इसलिए स्यात् जो है अवक्तव्य। इस प्रकार से जो है इन सप्तभंगी शास्त्र का तत्त जगह जो है अनुप्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से शंकराचार्य जैन मत को रखते हैं। अब अत्र आचक्षमहे कहा, अब इस पर हम कहते हैं, क्या कहते हैं? न अयम अभ्युगमो युक्तिति। यह जो अभ्युगम है, जैन अभ्युगम, यह जो जैन सिद्धांत है, मत है,
वो क्या है? युक्त नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। कुतः? क्यों? एकस्मिन असंभवात, क्योंकि एक में असंभव है। एकस्मिन असंभवात, एक में असंभव। एक तत्व में ये नाना विरोधी धर्म नहीं रह सकते हैं। न ही एकस्मिन् धर्मणि युगपद सद असत्वादि विरुद्ध धर्म समावेश संभवति। एक धर्मी में युगपत एक साथ सत और असत्य इस प्रकार के, सत्य और असत्य इस प्रकार के विरुद्ध, नित्य और अनित्य या नित्यत्व अनित्यत्व, एकत्व अनेकत्व इस प्रकार के विरुद्ध धर्म जो हैं वो समाविष्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक ऐसे जैसे एक चीज को ही एक साथ कहें शीत और उष्ण दोनों है, तो क्या कोई चीज एक साथ शीत और उष्ण दोनों हो सकती है? तो जाहिर है नहीं हो सकती है। उसी प्रकार एक में अत्यंत विरोधी धर्म संभव नहीं है। एते सप्त पदार्था निर्धारिता एतावन्त एवं रूपाश्चेत् ते तथैव वा स्युः, न एव वा तथा स्युः, इतरथा ईता तथा वा स्युः, अतथा वा इति अनिर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञानवत् अप्रमाणम एव स्यात्। अब कह रहे हैं जो ये एते सप्त पदार्थ, जो ये सप्त सात पदार्थ हैं, एते सप्त पदार्था निर्धारिता एतावंत एवं रूपाश्चेति, ये जो सप्त पदार्थ निर्धारित किए गए ये इतने ही हैं और ऐसे ही हैं। तथैव, ये इतने ही हैं ऐसे ही हैं। ते तथैव वा स्युः, न एव वा तथा स्युः, अथवा वो वैसे नहीं है। ठीक। इतरथा ही तथा वा स्युः, अतथा वा इति अनिर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञानवद अप्रमाणम एव स्यात्। कहा अगर जो है क्या इतरथा ही तथा वा स्युः, अगर जो है इस प्रकार से ही वो न हो, यानी कि यह ज्ञान क्या है? निर्धारित है। अगर इस प्रकार से यह ज्ञान निर्धारित न हो तो क्या हुआ? इतरथा ही तथा वा स्युः, और तथा वा इति अनिर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञानवद अप्रमाणम एव स्यात्। अगर यह उस प्रकार के न हो, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? ऐसा निर्धारित अनिर्धारित ज्ञान तथा अनिर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञानवद अप्रमाणम एव स्यात्। यह ज्ञान संशयात्मक हो जाएगा और संशयात्मक होने से अप्रमाणिक हो जाएगा। अन्यथा भी व्याख्या इस पंक्ति की जा सकती है जो ये आगे पीछे अभी बताया गया। ननु अनेकात्मक वस्तु इति निर्धारित रूपमेव ज्ञानम उत्पद्यमानम संशय ज्ञानवत् न अप्रमाणम भवितुम अर्हति। अब इस पे ये कह रहे हैं ननु अनेकात्मकम वस्तु इति, वस्तु जो है अनेकात्मक है। ननु अनेकात्मकम वस्तु इति निर्धारित रूपमेव ज्ञानम उत्पद्यमानम संशय ज्ञानवत न अप्रमाणम भवितुम अर्हति। ये उठा रहे हैं जो पूर्व पक्षी कह रहा है, जो क्या कहते हैं? अनेकात्मकम वस्तु इति, वस्तु जो है अनेकात्मक है। इस प्रकार का यह जो ज्ञान है यह निर्धारित ज्ञान है, यह निश्चित ज्ञान है। ठीक ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको लेकर के जो है आप जो है यह जो सप्तभंगी का अवतरण कर रहे हैं यह सही नहीं है। यह जो ज्ञान है अनेकात्म वस्तु जो है अनेकात्मक है। अनेकात्मकम वस्तु इति निर्धारित रूप में ज्ञानम उत्पद्यमानम, यह जो है ज्ञान क्या है? इसमें निर्धारित रूप से ही उत्पन्न हुआ यह ज्ञान जो है उत्पद्यमान है, या यह ज्ञान जो है निर्धारित ही है। ठीक ना, यह निश्चित रूप से ही जो क्या यह जो वस्तु क्या होता है? अनेक धर्मात्मक होता है, अनेकात्मक होता है। ठीक,
इसलिए यह ज्ञान क्या है, संशय ज्ञान के समान अप्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है। न इति ब्रूम, इस पर ये कर रहे हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? निरंकुशम ही अनेकांतत्वम सर्ववस्तुषु प्रतिज्ञानानस्य, क्या प्रतिज्ञानानस्य कि प्रतिजानानस्य, निरंकुशम ही अनेकांतत्वम सर्ववस्तुषु प्रतिज्ञानानस्य निर्धारणस्य अपि वस्तुत्व अविशेषात् स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति इति। यह निरंकुशम ही अनेकांतत्वम सर्ववस्तुषु प्रतिज्ञानानस्य चलिए निर्धारणस्य अपि वस्तुत्व अविशेषात् कहा, ये सर्व वस्तुओं में निरंकुश रूप से, हाँ, सब वस्तुओं में निरंकुश रूप से क्या, अनेकांत को मानने वाले जो लोग जो है सब वस्तुओं में निरंकुश रूप से, मतलब वे ये क्या मानते हैं, जो अनेकांतवाद को जनी मानते हैं। तो सब वस्तुओं में निरंकुश रूप से अनेकांत तत्व को मानने वाले क्या करेंगे, अगर आप सब एकदम पूरी तरह से अनेकांतवादी हैं तो आपको क्या मानना होगा, जो निर्धारण से अपनी वस्तुत्व अविशेषात, यह निर्धारण भी क्या होगा, निश्चय भी क्या होगा, किसी चीज का जो निर्धारण आप करते हैं, निश्चय करते हैं, अध्यवसाय करते हैं, वह निर्णय भी क्या होगा, वह निर्णय भी क्या है, एक वस्तु हुआ, तो वह भी क्या होना चाहिए, वह भी अनेकांतिक होना चाहिए, ठीक ना। तो अनेकांतिक होने से तब फिर उसका भी विमर्श जो है कैसे होना चाहिए, तो सप्तभंगी के द्वारा होना चाहिए, स्यादवाद के द्वारा। तो क्या होगा, तो उसके बारे में भी स्याद अस्ति स्याद नास्ति इति इत्यादि विकल्पोपनिपातात, वहां भी क्या होगा, निर्धारण भी जो है आपका क्या होगा, वह जो है वस्तु ही है, इसलिए वहां भी स्याद अस्ति स्याद नास्ति इन प्रकार के विकल्पों से वह युक्ति ही होगा, ठीक। इसलिए वस्तुतः वह क्या है, ऐसा निर्धारण क्या हो, वस्तुतः और निर्धारण न होकर के क्या हो जाएगा, अनिर्धारण हो जाएगा। ऐसा निश्चय तो निश्चय न होकर के अनिश्चय हो जाएगा ना। तो एवं निर्धारण, तो ये एक बहुत बड़ा आक्षेप इन्होंने लगा दिया, क्या, किस पे, ये जैनियों के स्यादवाद पे। एवं यही नहीं, एवं निर्धारयतु, निर्धारण फलस्य च स्यात् पक्षे अस्तिता स्यात् च पक्षे नास्ति नास्तिता इति। इसी प्रकार से क्या होगा, निर्धारण करने वाला जो ठीक है, निर्धारयतु निर्धारण करने वाला, और निर्धारण का जो फल होगा वह क्या होगा, स्यात् पक्षे अस्तिता स्यात् च पक्षे न अस्तिता। इसलिए निर्धारण करने वाले का और निर्धारण फल का पक्ष में अस्तित्व होगा और पक्ष में नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। एवं सती, तब क्या होगा, कथम प्रमाणभूत संस्तीर्थकर प्रमाण प्रमेय प्रमात्र प्रमितिषु अनिर्धारितासु उपदेष्टुम शक्नुयात्। तब जो है ऐसा होने पर कैसे जो प्रमाणभूत कौन है, तीर्थंकर लोग, वह प्रमाण प्रमेय प्रमाता और प्रमिति के संदर्भ में, ठीक ना, अनिर्धारित होने के कारण वो क्या हो गए, अनिर्धारित हो गए। अनिर्धारित होने पर एवं सती, बड़ी बढ़िया पंक्ति देखिए, एवं सती कथम प्रमाणभूत संस्तीर्थकर, ऐसा होने पर भला कैसे प्रमाणभूत जो तीर्थंकर हैं वो क्या है, प्रमाण प्रमेय प्रमातृ यानी कि प्रमाता प्रमितिषु और प्रमिति, इनके अनिर्धारित होने पर ये सब के सब जो है अनिर्धारित होंगे, क्योंकि ये जो है स्यात् जो है वो जो है प्रमाता है, स्यात् प्रमाता नहीं है, स्यात् प्रमाण है और स्यात् प्रमाण नहीं है।
इसी तरह से जो है स्यात् प्रमाण फल है, स्यात् नहीं है, तो सारा का सारा स्वरूप जो है प्रमाण, प्रमेय, प्रमाण, प्रमाता, प्रमिति सब क्या हो जाएंगे, ये सब जो है अनिर्धारित स्वरूप वाले हो जाएंगे। और जब वो अनिर्धारित स्वरूप वाले हो जाएंगे तो कैसे जो है जो सर्वज्ञ तीर्थंकर है वो क्या है आपके, वह उपदेश करने में सक्षम होंगे। ठीक ना। कथम वा तद अभिप्राय अनुसारिण तद उपदिष्टे अनिर्धारित रूपे प्रवर्तेरन, और कैसे जो है उनके अभिप्राय का अनुसरण करने वाले लोग उनके द्वारा उपदिष्ट अर्थ में अनिर्धारित रूपे प्रवर्तेरन, उनके द्वारा जो है उपदिष्ट क्या है जो अर्थ है वो अर्थ भी उनके द्वारा जो वो बोल रहे हैं वो अभी क्या हुआ, सत्य बोलना चाहिए मान लीजिए, तो वहां भी लगाइए तब जो है वहां भी क्या हो जाएगा, स्यात् सत्य बोलिए और स्यात् नहीं बोलिए, तो उनका जो है उनके द्वारा जो है जो या जो भी उनका उपदेश हो, कथम हुआ तद अभिप्राय अनुसार तद उपदिष्टे अर्थे अनिर्धारित रूपे प्रवर्तेरन, तो उनके अभिप्राय का अनुसरण करने वाले लोग, उनके अनुयायी लोग उनके द्वारा उपदिष्ट अनिर्धारित अर्थों में भला कैसे प्रवृत्त होंगे। एकांतिक फलत्व निर्धारण ही सती तत्साधन, ऐकांतिक फलत्व निर्धारण ही सती तत्साधन अनुष्ठानाय सर्वो लोको अनाकुल प्रवर्तते न अन्यथा। लोक जो है क्यों प्रवृत्त होता है, लोक होता है जो इससे हमको जो है यह फल प्राप्त होगा ही। ठीक ना। एकांतिक रूप से हमको इसकी फल की प्राप्ति होगी ही, इसलिए जो है उसके लिए जो है उसके साधन के रूप में मनुष्य जो है वह क्या है, उसकी साधना अनुष्ठान के लिए लोग जो है प्रयत्नशील होते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो जब जो है ये जब ये जो फल है जो है वो क्या है, वह एकांतिक न रहे, उसी में संदेह हो, तो लोग भला उस फल की प्राप्ति के लिए प्रयास करे ही क्यों। ठीक ना। अतश्च अनिर्धारित अर्थम शास्त्रम प्रणयन, इसलिए इन अनिर्धारित अर्थ वाले शास्त्रों का, अनिश्चित अर्थ वाले शास्त्रों का, ठीक ना, जो है प्रणयन करने वाले, प्रणयन मत्त उन्नवत्त वद अनुपादे वचन स्यात्, इसलिए अनिर्धारित अर्थ वाले शास्त्र का प्रेरण करता हुआ वो क्या है, मत्त, और यह जो करने वालों का वचन क्या होगा, मत्त और उन्मत्त के समान जो है वो अनुपादेय वचन वाले होंगे। ठीक ना। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसका विश्लेषण किया जाए ये बहुत बड़ा आक्षेप लगाते हैं। जो वस्तुतः स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो निश्चित रूप से संदेहवाद की ओर ले जाना। स्यादवाद का सिद्धांत जो है वह संदेहवाद की ओर ले जा रहा है, ऐसा जो है शंकराचार्य जो है वो होता है, जो स्पष्ट मान्यता है जो स्यादवाद संदेहवाद। ठीक ना। अब आइए और संदेह ये अब आइए आगे कहा बहुत, तथा पंचानाम अस्तिकायानाम पंचत्व संख्या अस्ति वा नास्ति वा इति विकल्पमाना स्यात्, तावद एकस्मिन् पक्षे पक्षांतरे तु न स्यात् इति अतो न्यून संख्यात्वम अधिक संख्यात्वम वा प्राप्नुयात्। अब जो 50 आप करें 5 अस्तिकाय द्रव्य हैं, तो 5 अस्तिकाय अगर हैं तो फिर अस्तिकायों के बारे में भी ये आएगी, जो ये 5 हैं कि नहीं है, इस पंचत्व संख्या को लेकर के भी विकल्प होगा। ठीक ना। वहां भी जो है एक पक्ष में कहा जाएगा स्यात् है और एक पक्ष में कहा जाएगा स्यात् नहीं है, तो नहीं है तो फिर जो है क्या 5 से भी अधिक कम संख्या होगी।
ठीक ना। तो कहा इत्यतो न्यून संख्यात्म अधिक संख्यात्म व प्राप्तनीयात्, तो जो है आप जो उनकी जो यही मान्यता कि 5 ही अस्तिकाएं हैं तो स्याद है और स्याद नहीं है, तो इस प्रकार से वो तो किसी निश्चित विमर्श को पहुंच ही नहीं पाएंगे। न चाहे शाम पदार्थानाम अवक्तव्यम संभवती, और फिर जो है ये कह रहे हैं जो क्या, ये जो है इनके बारे में कर रहे हैं जो ये कदाचित ये कथनचित अवक्तव्य है, तो यह जो अवक्तव्यत्व का जो है यह जो कह रहे हैं अवक्तव्य चेत न उच्चेरन, आप एक तरफ जो है इनको अवक्तव्य बता दे रहे हैं, और फिर एक तो पहली बात जो इनका जो अवक्तव्य आप जो बता रहे हैं इनको अवक्तव्य जो है ये अवक्तव्य तो बनेगा ही, ठीक ना। आप एक तरफ इनको कर रहे हैं जो अवक्तव्य है, और फिर अवक्तव्य उच्चेरन, और फिर इनको जो है क्या, अगर ये अवक्तव्य है तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन आप ये बता रहे हैं, ठीक ना। तो अवक्तव्यश्च न उच्चेरन, अगर ये अवक्तव्य हैं तो इनको कहा नहीं जा सकता। उच्यन्ते च अवक्तव्यश्च इति विप्रतिषिद्धम, आप इनको बताते भी हैं और कह रहे हैं क्या अवक्तव्य है, तो ये दोनों बातें क्या हैं, अत्यंत विरोधी हैं, विप्रतिषिद्धम। उच्यमानाश्च तथैव औदार्यन्ते न औदार्यन्त इति च, और उच्यमान होने पर भी तथैव औदार्यन्ते, ये अवधारित होते हैं कि नहीं अवधारित होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी यह जो है विकल्प विरुद्ध विकल्प उपस्थापित होगा। तथा अवधारण फलम सम्यक दर्शनम अस्ति वा नास्ति एवं तद विपरीतम असम्यक दर्शनम अपि अस्ति वा नास्ति वा इति, इसी प्रकार से यह उदाहरण फल जो है वह क्या है, वह सम्यक दर्शन है कि नहीं है, इस अवधारण का जो है फल क्या है, वह सम्यक दर्शन है कि नहीं है, इसको लेकर के भी क्या होगा, विकल्प उपस्थित होगा। उसके विपरीत असम्यक दर्शन को लेकर के भी यह विपरीत होगा, जो ये असम्यक दर्शन ही है कि असम्यक दर्शन नहीं है। इस प्रकार से प्रलपन मतोन्मत्त पक्षस्य एवं स्यात् प्रकार से प्रलाप करने वाला जो है क्या है, इस प्रकार से प्रलाप करने वाला मत्त उन्मत्त पक्षस्य स्यात् न अप्रत्यायितव्य पक्षस्य, नहीं ये हाँ प्रलपन मत्त उन्मत्त पक्षस्य स्यात् न प्रत्यायितव्य पक्षस्य, प्रत्यायितव्य का पक्ष यह नहीं होगा, जो जानने वाला है जो जानकार है उसका यह पक्ष नहीं बनेगा। यह पक्ष किसका बनेगा, यह जो व्यर्थ उन्मत्त मत के समान जो प्रलाप करने वाला है वही कहेगा, जो स्यात् है भी और स्यात् नहीं है, स्यात् एक है और स्यात् एक नहीं है, स्यात् नित्य है और स्यात् अनित्य है, स्यात् वो तीर्थंकर है भी और स्यात् नहीं है, स्यात् इससे अच्छा फल मिलेगा, स्यात् नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का जो प्रलाप करने वाला जो है वह क्या है, मत उन्मत्त व्यक्ति ही ऐसा प्रलाप कर सकता है, कोई जानकार आदमी ज्ञानी आदमी नहीं। न प्रत्यायितव्य पक्षस्य, यह प्रत्यायितव्य का जो है पक्ष नहीं होगा। स्वर्ग अपवर्गयोश्च पक्षे, स्वर्ग अपवर्गयोश्च पक्षे भाव पक्षे च अभावस् तथा पक्षे नित्यता पक्षे च अनित्यता इति अनवधारणायां प्रवृत्ति
प्रवृत्ति अनुपत्ति। इसी प्रकार से स्वर्ग और अपवर्ग को लेकर के भी क्या होगा, पक्ष में भाव बनेगा, पक्ष में अभाव बनेगा, पक्ष में नित्यता होगी और पक्ष में नित्यता नहीं होगी। इस तरह से कोई निश्चित निर्णय नहीं हो पाएगा और ऐसा निर्णय नहीं होने पर प्रवृत्ति नहीं होगी। तो कहा अनादि सिद्ध जीव प्रवृत्ति नाम च स्वशास्त्र औद्धृत स्वभावा नाम अयथावत अनादि सिद्ध जीव प्रवृत्ति नाम, ये अनादि सिद्ध जीव प्रवृत्ति नाम च स्वशास्त्र औद्धृत स्वभावा नाम अयथा औद्धृत स्वभावत्व प्रसंग। कहा जो ये अनादि सिद्ध जीव आदि का जो पीछे जो जीव आदि तत्व बताए गए हैं, उनका जो है जो शास्त्र में जो स्वरूप बताया गया है, ठीक ना, उससे विपरीत स्वभाव जो है, उससे विपरीत स्वरूप का अवधारण होने लगेगा, ठीक ना, ऐसा प्रसंग हो जाएगा। एवं जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन् धर्मिणि सत्व असत्वयोः विरुद्धयोः धर्मयोः असंभवात् सत्वे च एकस्मिन् धर्मे असत्वस्य धर्मान्तरस्य असंभवात् असत्वे च एवं सत्वस्य असंभवात् असंगतम इदम् आरहतम मतम। यह जो आरहत मत है क्या है, आरहत मत जो है यह क्या है, यह जो जैन मत है वह क्या है, कहा ये असंगत है। क्यों? क्योंकि जीवादि पदार्थेषु, एक इस प्रकार से जीवादि पदार्थों में क्या है, एकस्मिन् धर्मणि सत्व असत्वयो विरुद्धयो धर्मयो, या जीवादि पदार्थों में एक धर्म में विरुद्ध सत्व और असत्व धर्मों का क्या है, सत्व एक धर्मी में विरुद्ध सत्व और असत्व के विरुद्ध सत्य और असत्य धर्मों का संभव न होने से, ठीक ना, वही उसी का सार रख रहे हैं। जो पीछे जो सूत्र है उसी को अब बात समेत करके कह रहे हैं। जो इस प्रकार से जीवादि जो पदार्थ माने गए हैं उनके अनुसार उनमें क्या है, उनमें चूंकि एक धर्मी में सत्व और असत्व इन विरोधी धर्म जो है वह नहीं रह सकते हैं, वो संभव है, ठीक। उसके बाद कहा एकस्मिन् धर्म में, और फिर एक धर्म में, एक धर्म में मान लीजिए सत्व है, तो सत्व में क्या है, एकस्मिन् धर्म में सत्वे च एकस्मिन् धर्मे असत्वस्य धर्मांतर संभवात्, एक सत्व धर्म में अन्य जो है असत्व धर्म जो है वह असंभव है। इसी प्रकार से असत्व में सत्व जो है असंभव है। इस प्रकार से आप जो है क्या कर रहे हैं, और आपके मत में क्या हो जाएगा, अगर जरा इसका और वो करें, विस्तार करें, तो इनके अनुसार जो है वो कथनचित संभव होगा और कथनचित संभव नहीं होगा। दोनों पक्ष को ये मानेंगे, केवल धर्मी में ही नहीं, धर्म में भी वहां भी कहेंगे जो सत्व में जो है असत्व जो है संभव है और संभव नहीं, दोनों में विकल्प इनके यहाँ बनेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये नानाविध असंभव मत चीजों का प्रतिपादन करने वाला जो यह जो आरहत मत है वह क्या है, नितांत असंगत है। एतेन अनेक नित्य अनित्य व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्त आदि अनेकांत अभ्युपगमा निराकृता मंतव्या, और इसी से इस सत्व और असत्व का जैसे निराकरण किया गया, ठीक ना, इसी प्रकार से एक अनेक
नित्य, अनित्य, व्यतिरिक्त, अव्यतिरिक्त आदि को लेकर के जो नानाविध अनेकांत प्रस्तुत होते हैं, जो अनेकांत तर्कशास्त्र प्रस्तुत होता है, उसका भी निराकरण ऐसे ही समझना चाहिए। ठीक है। यत्तु पुद्गल संज्ञकेभ्यो अणुभ्य संगाता संभवन्ति। अब ये उसी में संक्षेप में हल्का सा एक पंक्ति ये भी डाल दे रहे हैं क्या, जो यत्तु पुद्गल संज्ञकेभ्यो अणुभ्य संघाता संभवन्ति इति कल्पयन्ति तत्, यह जो क्या कहा, पुद्गल संज्ञक अणुओं से संघात उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार की जो कल्पना की जा आप करते हैं, या ये जो जैन आचार्य कल्पना करते हैं, तत्पूर्वेण एवं अनुवाद निराकरण, पूर्व में जैसे अनुवाद का निराकरण किया गया था, उसी निराकरण से इनका भी निराकरण हो जाता है। अतः उस मत का निराकरण यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। न पृथक तन निराकरणाय प्रत्येते, उसके निराकरण का पृथक रूप से प्रयत्न नहीं किया। आपको पता ही है ना, पुद्गल के दो भेद मानते हैं क्या, अणु और संघात। तो यह जो अणुओं से जो संघात बनता है, पीछे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अणुओं से संघात नहीं बन सकता है, या अगर क्योंकि अणुओं में संयोग संभव होगा ही नहीं। तो जो तर्क जो है पीछे वैशेषिक मत के अनुवाद के विरुद्ध में उपस्थापित किया गया था, वो सब मत जो है यहाँ पर भी लागू होगा, इसलिए अलग से उसका खंडन नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत विस्तार से रहा। अब आगे जरा सा देखिए, अब जो है ये जैन दर्शन के एक विशेष सिद्धांत का खंडन किया जा रहा है आगे। वो क्या है, तो उनके ये जीवों के परिमाण को लेकर के, एवं च आत्मा अकार्षण्यम, एवं च जैन मत में आत्मा क्या बताया गया, एवं च आत्मा अकार्षण्यम, जैन मत में जो आत्मा है वो विलक्षण उनकी कल्पना है क्या, जो वह न तो अणु है और न ही विभू है। वह क्या है, तो देह, वह शरीर परिमाण वाली है, देह के परिमाण वाली है, ठीक ना। तो शरीर के परिमाण वाली हो जो है, जैन दर्शन में आत्मा को शरीर के परिमाण वाला माना गया है, मध्यम परिणाम विशिष्ट माना गया है। तो उसी प्रकार है, एवं च आत्मा अकार्षण्यम, ये सूत्र है। जैन मत में आत्मा क्या है, अकार्षण्य है। अकार्षण्य माने कार्ष नहीं है, पूर्ण नहीं है, सीमित है, परिच्छिन्न, ठीक ना। तो परिच्छिन्न होने से आत्मा भी क्या हो जाएगी, वह घट आदि के समान जो है अनित्य हो जाएगी। यथैकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध धर्म असंभव दोषो स्यादवादे प्रसक्त, जिस प्रकार से स्यादवाद में क्या है, एक धर्मी में विरुद्ध धर्मों का जो है असंभव इस प्रकार का दोष है प्रसक्त होता है, उसी प्रकार से यानी कि यह दोष प्रसक्त होता है क्या, जो एक धर्मी में वो विरुद्ध धर्मों को मानते हैं, ठीक ना। तो यथा एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध धर्म असंभव दोष स्यादवादे प्रसक्त, एवं आत्मनोऽपि जीवस्य आत्मोऽपि जीवस्य अकार्षण्यम अपरो दोषः प्रसज्यते। इसी प्रकार से जीव जो है वह क्या है, परिच्छिन्न है। जीव जो है, जीवात्मा वो क्या है, परिच्छिन्न है। इस प्रकार का भी दोष प्रसक्त होता। कथम, कैसे कर रहे हैं, शरीर परिमाणु ही जीविति अर्हता मन्यन्ते, जो अर्हत हैं, अर्हत के न्यायी हैं, यानी कि जो जैन दर्शन के न्यायी हैं वो क्या है, वह जीव को शरीर परिमाणी मानते हैं, शरीर के परिमाण वाला मानते हैं। शरीर परिमाणतायाम च सत्याम अकृष्णो, शरीर के यह जो जीव है वो शरीर परिमाण वाला होने से क्या है, जो जीव है वही उनके, वह क्या है, तो शरीर परिमाण वाला। अब वह जीव क्या है, तो शरीर परिमाण वाला होने से अकृष्णो, वह जो है क्या हो जाएगा, वह
परिच्छिन्न हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? अकृष्ण हो जाएगा। फिर सर्व असर्वगत, वह जो है असर्वगत होगा, विभू नहीं होगा, अविभू हो जाएगा, सब जगह वो नहीं रहेगा, ठीक ना। तो असर्वगत हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा। तो ऐसा जो है आत्मा इति अतो घटादिवद अनित्यत्व आत्मनः प्रसज्येत। तो इस प्रकार से आत्मा घटादि के समान क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा, ठीक। शरीराणाम च अनवस्थित परिमाणत्वात् मनुष्य जीवो। और फिर देखिए ये सबसे शरीराणाम च अनवस्थित परिमाण, शरीर का जो परिमाण क्या होता है वो तो नियत होता नहीं है, निश्चित नहीं होता है। तो उससे क्या होगा? ये बहुत बड़ा इनका तर्क है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। शरीराणाम च अनवस्थित परिमाणत्वात्, शरीर जो है वो अनिश्चित परिणाम वाला होने से क्या हो जाएगा? अनवस्थित परिमाण वाला शरीर जो है अनिश्चित परिमाण वाला है, छोटा बड़ा होता रहता है। तो क्या होगा? तब क्या होगा? अब बता रहे हैं उस शरीर के परिमाण वाला जो है क्या होता है? जीव होता है, आत्मा होती है उनके अनुसार। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो मान लीजिए कोई मनुष्य अपने कुकर्मों से जो है क्या हुआ, वह किसी जन्म में फिर जो है हाथी में के रूप में पैदा हुआ, तो उसकी आत्मा तो छोटी है। तो फिर जो आत्म हाथी के शरीर में वह जो है उसकी आत्मा पूरी व्याप्त हो ही नहीं पाएगी। और कुकर्म किया तो चींटी के रूप में पैदा हुआ, तो चींटी में तो उसकी आत्मा भला कैसे समा पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा दोष जो है शंकराचार्य जैन मत के मध्यम परिणाम विशिष्ट या कि ये जीव शरीर परिमाण वाले जीव के स्वरूप पर उठाते हैं। कहा शरीराणाम च अनवस्थित परिमाणत्वात् मनुष्य जीवो, मनुष्य शरीर परिमाणो भूत्वा, शरीर के अनवस्थित परिमाण वाले होने से मनुष्य जीव, मनुष्य की आत्मा क्या हुई? मनुष्य शरीर परिमाणो भूत्वा, मनुष्य के शरीर के परिमाण के बराबर होगा। तब क्या होगा? पुनः किंचित कर्म, किसी कर्म विपाक से हस्ती जन्म प्राप्नुवन, अगर हस्ती जन्म को प्राप्त, हाथी के रूप में जन्म लेगा तो क्या होगा? न कृष्णम हस्ती शरीरम व्याप्नुयात, वह संपूर्ण हाथी के शरीर को व्याप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा तो छोटी है। और पुत्तिका जन्म च प्राप्नुवन न कृष्ण पुत्तिका शरीर समीयेत, और अगर चींटी का जन्म प्राप्त करता है तो फिर चींटी के शरीर में वो पूरी तरह से नहीं समा पाएगा। समान एकस्मिन् अपि जन्मनि कौमार यौवन स्थाविरेषु दोषः, यह जो है दोष क्या है? यह एक जन्म में भी आप देखते हैं क्या, कुमारावस्था आती है, यौनावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो शरीर जो है क्या क्रमशः सिकुड़ता है और बढ़ता है। तो फिर यही दोष जो है यह उसमें भी लागू होगा। क्या होगा? लागू होगा, ठीक। तो ये इन्होंने कहा। अब इस पे कहा पक्षी कह रहा है जो ऐसा माना जाए, कैसा माना जाए? अनंत अवयवो जीवस्तस्य त एव अवयवास अल्पे शरीरे संकुचेयु संकुचेयुम अर्हति च विकसेयुरिति। कहा अनंत अवयवों वाला जीव, अनंत अवयवो जीव तस्य तयेव, यह जो जीव है वस्तुतः क्या है, उसको ऐसे समझिए, वह अनंत अवयव वाला। बड़ी रोचक है ये अनंत अवयव वाला क्या चीज है? मुक्त है क्या?
विकल्प उसी ढंग से उठाया गया है आगे। तो अनंत अवयव, ये प्रश्न उन्होंने कहा, जो अगर ऐसी आप जो है मान रहे हैं वो बात ऐसे मत समझिए, उसको ऐसे समझिए। कैसे? पूर्व पक्षी जनी कहेगा अनंत अवयव जीवस्तस्यत एव अवयवास अल्पे शरीरे संकुचेयुम अर्हति च विकसेयुरिति। कहा जो अनंत अवयव वाले जो जीव हैं, जीव अनंत अवयव वाला, और यही अवयव जो है छोटे शरीर में क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं और बड़े शरीर में विकसित होंगे। ऐसा अगर माना जाए तो तेसाम पुनरअनंता नाम, तो इस पे कह रहे हैं तेसाम पुनरअनंता नाम जीव अवयवानाम समान देशत्वम प्रतिहन्यते वा न वेति वक्तव्यम। तब यह जो इस पर यह कहा जा रहा है, जो अगर जीव जो ये जो अवयव हैं, जीव ऐसा है जब शरीर जो है बड़ा मिलता है तो अधिक जो है वो आ जाते हैं, या कहिए जो है वो अवयव जो है वो क्या हो जाते, विकसित हो जाते हैं और कम शरीर में संकुचित हो जाते हैं। तो इस पर कहा जो अनंता नाम जीवयानाम समान देशत्वम प्रतिहन्यते वा न वेति वक्तव्यम। आप यह बताइए जो यह जो जीव के अनंत अवयव हैं वह क्या है? वह एक देश में, समान देश में उनका प्रतिहन्यते वा न वाइत, वह प्रतिघात होता है कि नहीं होता? ये क्या मतलब है? तो आगे प्रतिघाते तावत न अनंत अवयवाः परिच्छिन्ने देशे सम्मीयेरन्। अगर आप कहते हैं कि अगर प्रतिघात मान लीजिए होगा, टकराएंगे जीव, जो प्रतिघात होगा, टकराएंगे, रोकेंगे एक दूसरे को, तो क्या होगा? प्रतिघाते तावत न अनंत अवयवाः परिच्छिन्ने देशे सम्मीयेरन्। तो ये क्या हो जाए? ये अनंत अवयव जो हैं वो क्या होंगे? वह एक सीमित देश में नहीं समा पाएंगे। ठीक, ये बात तो सही है, उस निश्चित स्थान में वो समा नहीं पाएंगे जो अनंत अवयव हैं। अप्रतिघात, तो ये एक दोष हो जाएगा। अप्रतिघाते अपि एक अवयव देशत्व उत्पत्ति, अगर जो है वो मान लीजिए उनमें आपस में प्रतिघात नहीं होता है तो एक छोटे से ही देश में क्या हो जाएगा? अप्रतिघात होने पर एक अवयव देश की उत्पत्ति होने से कहा अप्रतिघाते अपि एक अवयव देशत्व उत्पत्ति, एक देशत्व उत्पत्ति हो जाएगी, एक अवयव देश उत्पत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मतलब एक ही अवयव जितना जगह लेगा उतने में ही सारे आ जाएंगे, या तो सारे नहीं आएंगे। सारे नहीं आएंगे तो अनंत वहां पे कैसे रहेगा? अनंत अवयव कैसे बनेगा? अगर जो है मान लीजिए जो है आप कह रहे हैं जो आपस में उनमें जो है वो टकराव नहीं होता है, दैसिक जो है, तो नहीं होगा तो क्या होगा? तो एक जो अवयव है उसी में क्या हो जाएंगे? सारे आ जाएंगे। तो क्या सर्वेषां वयानाम प्रतिमा अनुपत्ते, तो फिर इन सब अवयवों की स्थूलता अनुपन्न हो जाएगी, प्रतिमा जो है वो अनुपन्न हो जाएगी, और फिर जीव का अवमात्रत्व प्रसंग होगा, जीवस्य अवमात्रत्व प्रसंग स्यात्। कहा प्रतिघाते तावत न अनंतावयवः परिच्छिन्ने देशे सम्मीयेरन्। अप्रतिघाते अपि एक अवयव देशत्वोत्पत्ते सर्वेषां अवयवानां प्रतिमानुपत्तिर्जीवस्य अवमात्रत्व प्रसंग स्यात्। ठीक ना? फिर कहा अपि च शरीर मात्र परिच्छिन्ना नाम जीव अवयवानाम आनंत्यम न उत्प्रेक्षितुम शक्यम। और फिर जो है शरीर मात्र परिच्छिन्न जीव अवयवों के अनंत की कल्पना
नहीं की जा सकती है। एक शरीर में भला अनंत जीव अवयव कैसे रह सकते हैं? मतलब क्या आनंद है क्या? अगर है तो शरीर मात्र परिच्छिन्ना नाम जीवया नाम, ये जो है आप जो है जीव को क्या मानते हैं? तो शरीर में ही वो शरीर परिमाण वाला है। तो शरीर मात्र में परिच्छिन्न जो जीव है तो उसका भला अनंत अवयव कैसे हो सकता है? इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती। कहा अत पर्यायेण बृहत् शरीर प्रतिपत्तो केचित् जीव अवयवा उपगच्छन्ति तद अनुशरीर प्रतिपत्तौ च केचित् अपगच्छन्ति इति उच्येत तत्र अपि उच्यते। कहा ऐसा यदि कहो, क्या इस पर ये कह रहे हैं जो पर्यायेण बृहत् शरीर प्रतिपत्तो, क्रम से बृहत् शरीर प्राप्त होने पर क्या होता है? केचित जीव अवयवा उपगच्छन्ति, जो है बृहत् शरीर की प्राप्ति पर कुछ जीव अवयव पास आ जाते हैं। तनु शरीर प्रतिपत्तौ च, और छोटा शरीर प्राप्त होने पर क्या हो जाता है? तनु शरीर प्रतिपत्तौ च, कुछ जो है अपगच्छन्ति, कुछ जो है जीव अवयव दूर चले जाते हैं। ऐसा अगर कहा जाए तो तत्र आपि उच्यते, उस पर भी यह कहते हैं। उस पर क्या कहते हैं? इसी संदर्भ में यह जो है सूत्र आया 35वां सूत्र, न च पर्यायाद अपि अविरोधो विकारादिभ्य, न च पर्यायात अपि, क्रमशः जो है यह जीव अवयवों के आने जाने की बात अगर मान ली जाए, जो कुछ जो है जीव अवयव जो है बृहद शरीर जब होता है तो आ जाते हैं, और जब छोटा शरीर होता है तो वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से अगर पर्याय से जो है हम यह माने तो भी क्या है? क्रमशः यह माने तो भी अविरोधो, यह जो है यह सिद्धांत जो है, क्या सिद्धांत? जो शरीर परिमाण का जो जैनियों का सिद्धांत है वह न अविरोधो, यह अविरुद्ध नहीं है। क्यों? विकारादिभ्य, क्योंकि क्योंकि क्या है? ये अवयवों के आने जाने से क्या होगा? विकारादि दोष उत्पन्न होंगे। उससे क्या हो जाएगा? जीव या आत्मा जो है, जिसको वो लोग कहते हैं जीव, वह क्या है? अनित्य हो जाएगी। और फिर जो है वह आत्मा अनित्य होने से, आत्मा अनित्य हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? आत्मा के अनित्य हो जाने पर बंधन और मोक्ष व्यवस्था नहीं बनेगी। न च पर्यायाद अपि अविरोधो, पर्याय से पर्याय पूर्वक ऐसा मानने पर भी यह जीव परिमाणवाद का, ये शरीर परिमाणवाद का सिद्धांत क्या है? यह अविरुद्ध नहीं है। क्यों? विरोध से मुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि विकारादिभ्य, इसमें जीव या आत्मा वो क्या हो जाता है? वह विकारी हो जाता है। ठीक ना? तो अब जरा सा इसको देखिए। न च पर्यायेण अपि अवयवो गमाभ्याम एतद् देह परिमाणत्वं जीवस्य अविरोधेन उपपादयितुं शक्यते। यह पर्यायेण अपि, पर्याय के द्वारा भी क्रमशः जो है यह जीवों का जो अवयव है वह क्या है? आए और जाए, उपगम हो यह, और यह उपगम और अपोगम जो है, जो आए और जाए, उससे क्या होगा? एतद देह परिमाणत्वं जीवस्य, ऐसा मानने पर भी क्या है? इस जीव के देह परिमाणत्व का सम्यक उत्पादन संभव नहीं है। कुतः? क्यों? क्योंकि विकारादि दोष प्रसंगात, विकारादि दोष हो जाएंगे। कैसे? अवयव अब अवयव उपगम अपगमाभ्याम ही क्या है? अनिशम आपूर्ण्यमाणस्य
अपक्षीयमाणस्य च जीवस्य, यह जो अवयवों के आगमन और गमन से क्या हो जाएगा, ये जो है सर्वदा पूर्ण और अपक्षीयमान अपक्षय, यह जो सर्वदा पूर्ण और अपक्षीयमान जीव है उसका क्या हो जाएगा, विक्रियावत्तम तावत अपरिहार्यम, उसी प्रकार से विकारवत्व होगा। क्या हो जाएगा, विकारवत्व रहेगा, ठीक, वह विकारी हो जाएगा। और विक्रियावत्वेच, क्यों विकारी हो जाएगा, कि कुछ जो है जीव अवयव उसमें आएंगे और कुछ जाएंगे, इस प्रकार आने जाने से जीव क्या हो जाएगा, विकारी हो जाएगा, वो नित्य तो रहेगा नहीं। तो वह इस प्रकार से वह विकारवान हो जाने से, विकारित होने के कारण चरमादिवत, चरमादि के समान अनित्य हो जाएगा, नित्यत्व प्रसंग होगा, नित्यत्वं प्रसज्येत विक्रियावत्वे च चरमादिवद नित्यत्वं प्रसज्येत, ततश्च बंध मोक्ष अभ्युगमो बाध्येत, उससे जीव जो बंध और मोक्ष का जो है वह अभ्युगम, वह भी बाधित होगा। ठीक ना, कहा किंच अन्यत आगच्छताम अपगच्छताम च अवयवानाम आगम अपाय धर्मवत्वात् एव अनात्मत्वं शरीरादिवत्, यह जो क्या कहा गया, आने जाने वाले जो है अवयव क्या है, आगम और अपाय धर्म युक्त होने से क्या हो जाएंगे, एक दूसरा दोष दिखा रहे हैं। देखिएगा जरा सा जो है यहाँ लाइब्रेरी से क्या समानता, किंच अन्यत, और क्या होगा, आगच्छताम अपगच्छताम च अवयवानाम आगम अपाय धर्मवत्वात्, ये आने जाने वाले अवयवों के आगम और अपाय धर्म से युक्त होने के कारण क्या है, वो ये जो अवयव होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो अनात्म, शरीर आदि के समान अनात्म हो जाएंगे। ठीक, ऐसा होने पर ततश्च अवस्थित कश्चित अवयव आत्मेति, ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई जो है अवस्थित अवयव आत्मा होगा। ततश्च अवस्थित कश्चित अवयव आत्मेति, उसमें अवस्थित कोई आत्मा क्या होगा, तब आत्मा हो जाएगा। लेकिन नोश्च निरूपयितुं शक्यते अयम असौ इति, लेकिन उसका निरूपण संभव नहीं होगा जो कौन होगा वो, ठीक ना। तो किंच ये, अच्छा, किंच अन्यत, और भी क्या होगा, आगच्छन्तश्च एते जीव अवयवाः कुतः प्रादुर्भवन्ति अपगच्छन्तश्च क्व वा लीयन्त इति वक्तव्यम्, फिर ये आने जाने वाले जीव अवयव कहाँ से उत्पन्न होते हैं और कहाँ जाकर के लीन हो जाते हैं, यह भी बताइए आप। नहीं भूतेभ्यः प्रादुर्भवेयुः भूतेषु च निलीयेरन् अभौतिकत्वात् जीवस्य, यह जो जीव क्या है, अभौतिक है, तो यह भूतों से जो है इनका प्रादुर्भाव संभव नहीं है, उसमें वो लीन हो नहीं सकते हैं। नहीं कश्चिद नापि कश्चिद अन्य साधारणो असाधारणो वा जीवानाम अवयव आधारो निरूप्यते प्रमाणाभावात्, प्रमाणों के अभाव होने से इन जीवों का के अवयव, इन जीवों के अवयव, जीवावयों के आधार के रूप में किसी साधारण असाधारण कोई अन्य आधार जो है वह प्रतीत होता नहीं है, ठीक ना, वो दिखाई पड़ता नहीं, प्रमाण का अभाव है। तो किंच, और भी क्या होगा, यानी कि इसका कोई आधार नहीं बनेगा। किंच अन्यत कहाँ, किंच अन्यत अनौधृत स्वरूपश्च एवं सती आत्मा स्यात्, यह आत्मा जो है अनिश्चित स्वरूप वाली हो जाएगी, और ठीक ना, यह आत्मा अनिश्चित स्वरूप वाला जो है हो जाएगा। आगच्छताम अपगच्छताम च अवयवानाम अनियत परिमाणत्वात्,
क्यों? क्योंकि ये आने जाने वाले अवयव जो हैं वह अनियत परिमाण वाले हैं, इसलिए आत्मा का स्वरूप कैसा है? वह जो है अनवधृत स्वरूप वाला हो जाएगा, वह अवधृत स्वरूप वाला नहीं रहेगा। एवं अतएव आदि दोष प्रसंगात न प्रयायेण अपि अवयव गमा उपगमौ आत्मन आश्रयितुम शक्यते। इसलिए यह जो है यह उपगम और आप ये पर्याय क्रमशः जो है जीव के अवयवों का जो है वह क्या होता है, आते हैं और जाते हैं इस रूप में। यह आगमन और गमन यह जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक ना? अच्छा, पहले जरा सा इसको यही छोड़िए, ये जो है एक दूसरा अर्थ बताया आज, उसके पश्चात वो दूसरा अर्थ है। ठीक ना? वो हम जो है उस पर आ रहे हैं। पहले जो है 36वें सूत्र को देख ले। अंत्य अवस्थितेश्च उभय नित्यत्वाद अविशेष। अंत्य अवस्थिते च, ये अंतिम सूत्र है बेटा, जरा सा उसको देख लीजिए, थोड़ा सा और धैर्य बनाइए आप लोग, इसके बाद लीजिए। अंत्य अवस्थितेश्च उभय नित्यत्वाद अविशेष। कहा अंत अवस्थिते, अंतिम अवस्था में या मोक्षावस्था में जो जीव का परिणाम होता है, अंत अवस्थित से, जो अंतिम अवस्था में मोक्षावस्था में जो जीव परिमाण यह जीव परिमाण होता है, वो क्या होता है? वह अवस्थित परिमाण वाला होता है, वह अवस्थित होता है, ऐसा ये मानते हैं, यानी कि नित्य होता है। तो उभय नित्यत्वाद, तब क्या हो जाएगा? अगर जो है अंतिम अवस्था में या मोक्ष अवस्था में जीव परिमाण, ये बताते हैं मोक्षावस्था में जो है जीव परिमाण क्या होता है, तो वो नियत होता है, निश्चित, मतलब जो है नित्य होता है। तो अगर मोक्षावस्था में, अंत्य अवस्था में अगर जीव परिमाण नित्य है, तो आदि में जो नित्य होगा तो वो हमेशा नित्य होगा, तो वो आदि और मध्य में भी होगा। तो आदि, मध्य में और अंत में कोई अंतर रहेगा ही नहीं। तो न हो तो नहीं होगा, तो क्या होगा? तो नहीं होगा तो ये होगा, जो आप जो देह परिमाण वाला जो है मानते हैं, इसको मध्यम परिमाण वाला, जो शरीर के परिमाण के अनुरूप जो है ये जीव होता है, यह सिद्धांत क्या हो जाएगा? ये बाधित हो जाएगा, हो जाएगा जो है यह सिद्धांत सही नहीं। फिर वह परिमाण क्या होगा? वह परिमाण अगर आप अणु माने तो क्या आप वह जो है जीव आपके अनुसार परिमाण वाला हो जाएगा, वह विभू माने तो विभू हो जाएगा। ठीक ना? तो वह किसी भी रूप में वो शरीर परिमाण वाला नहीं रहेगा। तो कहा अंत अवस्थितेश्च उभय नित्यत्वाद अविशेष। मोक्षावस्था में जो जीव परिमाण है वह क्या है? मोक्षावस्थापन्न, जो अंत अवस्थित मोक्ष अवस्थापन्न जो है वो नित्य मानने से उभय नित्यत्वाद, आदि और मध्य के भी परिमाण जो है क्या हो जाएंगे? उनमें भी नित्यत्व प्रसंग होगा, क्योंकि अविशेष, फिर तीनों उससे क्या हो जाएगा? नित्य, उभय नित्यत्वाद अविशेष, कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा मोक्ष का और उसके पूर्व की अवस्था के शरीरों का। आप ऐसे समझिए। अब आइए, अब क्या कर सकता है? अपि च अंत्यस्य मोक्ष अवस्था भाविनो जीव परिमाणस्य
अंत्य मोक्षावस्था भावी जो जीव परिणाम है, जैनियों के अनुसार वह क्या है? नित्य है। तद्वत पूर्वयोः अपि आद्य मध्यमयोः जीव परिमाणयोः नित्यत्व प्रसंगात् अविशेष प्रसंग स्यात्। इससे क्या होगा? तो पूर्व के आदि और मध्य जीव परिणामों को भी नित्यत्व प्रसंग होने से अविशेष प्रसंग तीनों परिमाण जो है वह समान हो जाएंगे। तब क्या होगा? एक शरीर परिमाणता एवं स्यात् न उपचित अपचित शरीरांतर प्राप्ति। उससे यह जीव एक शरीर परिमाण वाला हो जाएगा। एक शरीर परिमाण के समान, एक शरीर परिमाणता एवं स्यात्, वह एक शरीर के परिमाण वाला होने से न उपचित अपचित शरीरांतर प्राप्ति, वह अन्य स्थूल और सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति करने वाला नहीं हो पाएगा। ठीक ना? एक शरीर के परिणाम वाला हो जाएगा वो। ठीक ना? तब क्या हो जाएगा? उपचित अपचित शरीरांतर की प्राप्ति यह असंभव हो जाएगी। अथवा अंत्यस्य जीव परिमाणस्य अवस्थित्वात् क्या कहा? अथवा अंत्यस्य जीव परिमाणस्य अथवा अंत्यस्य जीव परिमाणस्य अवस्थित्वात् पूर्वयोः अपि अवस्थयोः अवस्थित परिमाण एवं जीव स्यात्। अथवा अंतिम जीव परिमाण के अवस्थित होने से पूर्व अवस्थाओं में भी जीव क्या होगा? अवस्थित परिमाण वाला, उसी परिमाण वाला, नित्य परिमाण वाला होगा। ठीक ना? तब क्या हो जाएगा? ततश्च अविशेषेण सर्वदा एव अरु महान वा जीवो अभिगंतव्यो न शरीर परिमाण। तब क्या होगा? समान रूप से सर्वदा यह जीव जो है या तो अरूप परिमाण वाला होगा या महान परिमाण वाला होगा, वह शरीर परिमाण वाला नहीं होगा। अतश्च सौगतवद आर्हतम अपि मतम असंगतम इति उपेक्षितव्यम। इसलिए सौगत मत के समान आरहत मत भी क्या है? असंगत है। इसलिए उसी के समान इसकी भी क्या करनी चाहिए? उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसे जो है बेटा, यह क्या है? यह हम लोगों ने देखा। ठीक।